अथ ज्येष्ठ शुक्ला सफला एकादशी कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनिए। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वो मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा, विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले, ये बताइए। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुनि, वृक नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वो शांत होती है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होता है। इसकी विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है, वो कभी नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सा फलदायक एक ही व्रत मुझे बताइए। व्यास जी बोले कि वृष या मिथुन के सूर्य के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करो। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण जिसमें डूब जाए उतना जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गऊ के कान की तरह हाथों को करके मासे भर जल पीना चाहिए, उससे थोड़ा या अधिक नहीं, और न कुछ खाए न पिए। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक जलपान न करे। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करे, और फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों सहित स्वयं भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं, उनका फल इस एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान ने मुझसे ये कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसको सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दानों से जो फल मिलता है उसे सुनो। एक एकादशी के निर्जल उपवास करने से वो फल व्यक्ति को मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया और तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूंगा। केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके नियम करना चाहिए। और द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के स्वामी, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए।
ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।